दोस्तों आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में फिर एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही अलग गवाही लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों इस चैनल पर बहुत सी गवाहियाँ देखी होगी, वो सब गवाहियों से ये गवाही बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस गवाही को ज़रूर सुने, क्योंकि इस गवाही के माध्यम से आज आपका विश्वास जो है ना, जो आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है वह बहुत ही मजबूत होने वाला है। ये जो भाई हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके मुंह से ना ब्लड निकलता था, यानी खून निकलता था दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा ये लोग परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा समस्या में थे। और जो मुंह से खून निकलता था, उस खून को परमेश्वर ने किस तरह बंद किया, यानी किस तरह उस बीमारी को ठीक किया, आप लोग इस गवाही में सुनने वाले हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इस गवाही को पूरा सुनकर जाइएगा। चलिए देर न करते पहले इस गवाही को सुनते हैं, फिर आप लोगों से हम बातें करते हैं। सिखाया कि आपको 13 साल की उम्र से आपने शराब बनाना और बेचना शुरू किया आपने। भैया जी जब हम 8 में पढ़ते थे तभी हमारे पापा जी कुछ लोग दुश्मनी के चक्कर में फंस गए, ननिहाल में लेके चले गए। वहाँ पे शराब का बिजनेस होता था, वहीं से हम शराब बनाना चालू कर दिए थे। आपके ननिहाल में शराब ज्यादातर लोग बनाते हैं? जी भैया जी। तो आपने भी 13 साल की उम्र में शराब बनाना शुरू किया? जी भैया जी। आप क्या सोचकर शराब बनाना शुरू किया उस समय? शराब बनाना यही सोच के किए भैया जी, कोई कमाई नहीं है हमारे मम्मी पापा के पास, यही सोच के शराब बनाने चालू किए। उसके आगे हम फंसते गए, बुरी लतों में जो है नशे के सेवन में फंसते गए। और फिर आपने लिखा है कि आपके घर पर ही लोग तो आते थे पीने के लिए, लेकिन आप लोग जो पीते थे उनके घर पर भी पहुंचाते थे? जी भैया, दूर दूर भी गांव में भी सप्लाई करते थे, जो है 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर से शराब ऐसे सप्लाई करते थे दूर दूर गाँव। आप सुन पा रहे कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये भाई जो मनोज आपके सामने खड़े हैं, जो इसी प्रयागराज के रहने वाले हैं, ये 13 साल की उम्र से इन्होंने घर की परिस्थिति ठीक ना होने के कारण 13 साल की उम्र में इन्होंने शराब बनाना शुरू किया। और आप जानते हैं कि लोग शराब पीने वाले खुद घर पर आते हैं, लेकिन ये भाई खुद शराब को बनाते थे और गांव-गांव घर-घर ये सप्लाई करते थे। 20-20 लीटर 30-30 लीटर ये शराब बनाकर घर-घर गांव-गांव ये सप्लाई करते थे। जी भैया जी। यानी आप होल सेलिंग भी करते थे? जी भैया जी। आप लोगों के घर तक पहुंचाते थे? जी भैया जी। और ऐसा करके आप क्या सोचते थे, आप कितना कमा लेते थे दिन भर में? पैसा तो भैया बहुत कमा लेते थे, मगर सब जुए में नशे में सब उड़ा देते थे। और आपने 13 साल की उम्र से शराब बनाना शुरू किया और आपने लिखा है कि लगभग 5 सालों तक आपने शराब बनाया और उसके बीच में आपने भी शराब पीना नशे करना शुरू कर दिया। जी भैया जी। फिर आपने कैसे नशे करना शुरू कर दिया? भैया जी पहले तो पान खाना चालू किया, पान से फिर तम्बाकू गुटखा सिगरेट सब नशे करने चालू कर दिए भैया जी। आप एक बात बताएं कि आप जब 13 साल की उम्र से नशे बनाते थे, शराब बनाते थे, और आप इतना ज़्यादा शराब बनाते थे और बेचते थे, सप्लाई करते थे, इससे बहुतों का जीवन भी खराब होता था। क्या कभी आपको लगा, आपने कितने साल, आप बताएं कि कितने साल आपने लगभग शराब बनाकर बेचे हैं? 5-6 साल बेचे भैया। 5 से 6 साल? जी भैया जी। आप 5 से 6 साल के बीच में आपने कभी आपको लगा कि आप ये सब काम जो कर रहे हैं ये गलत है, दूसरा कोई काम करना चाहिए? नहीं भैया जी, कभी नहीं सोचे थे। आपने कभी नहीं सोचा ये गलत है? नहीं भैया। आपने लगातार बनाना, शराब का सप्लाई करना, लोगों के घर तक पहुंचाना, और इसी तरह आपका पैसे कमाने का जरिया था? जी भैया जी। और इसके बीच में आपने 5 से 6 साल तक आपने शराब बनाए और उसके बाद आपने खुद धीरे धीरे करके पान खाना, फिर तंबाकू गुटखा सिगरेट और खुद ही शराब का सेवन करने लगे? जी भैया जी। आप जब शराब का खुद सेवन करने लगे तो उस समय आप बनाते थे या फिर आप खुद दूसरों के यहाँ जाके पीते थे? नहीं भैया, बनाते थे, जो है जो बनाते थे उसमें का नहीं पीते, ठेके पे जाके पीता था। उस शराब को नहीं पीता था मैं। आप क्यों नहीं पीते थे उसे? उसमें नहीं पीते थे, जानते थे महुआ है, खराब पानी से बनता है, गंदा रहता है, इसलिए हम उसको नहीं छूते थे। और इन्होंने शराब बनाने के साथ साथ इन्होंने फिर अपने जीवन में लगातार तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, और ये लगातार ऐसा करने लगे और शराब को बनाना और शराब को पीना, नशे करने की आदत इनके जीवन में शुरू हो गई। जी भैया जी। और आपने लिखा है कि आप लगभग
फिर उसी समय आपने जुआ भी खेलना शुरू कर जी दिया। भैया जी, जुआ तो बहुत खेलता था भैया जी, सारा सारा दिन रात रात भर गायब रहता था जुए में। आप एक बात बताएं, जब आपने शराब पीना शुरू किया और उसके बाद जब आपकी लत बढ़ती गई तो आप दिन भर में कितने रुपए का ये नशीली पदार्थ आप खाते थे? भैया जी गुटखा वगैरह तो कम से कम 300-400 का खा जाते थे दिन भर में। और शराब वगैरह? शराब तो कभी कभी पीते थे तो भैया तो मार्केट में चौराहे पे तो झगड़ा कर लेते थे, पक्का लोगों को गाली देते थे, मारपीट करते थे जो है। आप पूरी रीत से नशे में थे और नशा करने के बाद झगड़े लड़ाई करना, गाली गलौज करना आपकी आदत बन चुकी थी। जी भैया जी। और साथ ही साथ आप जुआ भी खेलने लगे जी थे। भैया जी, जुआ तो बहुत खेलता था, सारा दिन बाइक लेके जुए ढूंढता रहता था। आप जहां पर भी लोग मिलते थे आप वहां पे जुआ खेलते वहाँ थे? पे जुआ खेलता था। कैसे होता था? आपका दिन कैसे बीतता था आप लोगों को सारा बताएं। दिन जुए में बीतता था भैया और नशे में बीतता था। सारा दिन आपका जुए और नशे में व्यतीत होता जी था। भैया जी, खाना मिले या ना मिले पर जुआ मिले और न गुटखा मिले बस। और आप बताएं कि आपके घर वाले, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तभी से आप जुआ खेल रहे हैं? जी भैया जी। और जब आपकी शादी नहीं हुई थी तभी से आप नशे भी कर रहे हैं? जी भैया जी। आपके घर वाले, आपके फैमिली के लोग कोई आपको मना करते थे? मम्मी मना करती थी तो पत्नी बोलती थी तो इसको मारते पीटते थे बहुत, जो है ये बोलती नहीं थी डर के मारे जो है। और उसके बाद फिर आपकी शादी हुई। जी भैया जी। शादी के बाद भी आप इसी तरह लगातार नशे करना, भाई। जुए खेलने की आदत थी? जी भैया जी। इसी शादी तरह। के बाद आपने थोड़ा भी कम नहीं किया नशा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा भैया जी, बढ़ते ही गया था बल्कि। बहन आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई, आप अपने पति के घर आई और इनके साथ रहना शुरू किया, तो आपके पति का स्वभाव कैसा था? आपने क्या देखा था उस समय? बहुत गलत था भैया, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारते थे, अगर कुछ बोलते नहीं। इनकी मम्मी बोलती थी कि जुआ खेलने के पैसा देती है, ये जुआ खिलाती है, इतने पे कुछ बोलते नहीं, चाहे लाठी पाए चाहे डंडा पाए, बहुत मारते थे। ये आपको बहुत मारते भी थे? बहुत मारते, आप जब कभी भी इनको रोकती थी या आपको मारते थे? बहुत मारते। और उस समय मेरे ख्याल से आपके पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं था, नहीं भैया। और ये आपको, आपसे ज्यादा ये नशीली पदार्थों को प्रेम करते थे, उन्हीं का सेवन करते थे। जी भैया। भाई आप बताएं मनोज जी की आप जब नशे करते थे तो उस समय आपको पत्नी ज्यादा पसंद थी या फिर नशे पसंद थे? ज्यादातर तो नशे भैया जुए पसंद थे उस समय। और आपकी पत्नी जो कुछ भी आपको मना करती थी इन सब चीजों के लिए, तो आप इसको मारते भी थे? मारते भी, डांटते भी, भगा देते भी थे। आप पैसे को बंदोबस्त कैसे करते थे जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तब? भैया पैसे तो पहले थे, धीरे धीरे घर से चुरा लेते थे, जो शराब बेच के रखते थे ये लोग, मम्मी रखती थी, उसको चुरा के उठा ले जाते थे। फिर धीरे धीरे कोयला उतारना, ट्रेन पे चढ़ना चालू कर दिए थे, मोबाइल छीन लेते थे, चलती ट्रेन पे कोयला उतारते थे, मोबाइल छीन के भाग जाते थे। आप एक बात बताएं, जब आपकी शादी हुई तब भी आपके घर में शराब बनती थी? जी भैया जी। आपकी पत्नी भी रहती थी वहां पे? जी भैया जी। और सब लोग भी शराब बेचते थे? जी भैया जी। और सुन पा रहे कलीसिया की इस किस तरह ये भाई और ये परिवार भी नशे में बहुत ज़्यादा थे और ये नशा बनाते थे, और खुद ये जब नशे का बनाकर नशे को लोगों को देते थे, इस कारण से ये खुद उसमें फंसे थे। और इनका कहना है कि जब ये ज़्यादा नशे में, जुए में बढ़ते गए, जब इनके पास घर से पैसे चुराने के लिए मौका नहीं होता था, जितना भी हो सके ये पैसे घर का चुरा ले जाते थे। और उसके बाद इन्होंने चोरी करना शुरू किया, और चोरी इस प्रकार से करते थे कि ये चलती ट्रेन पर जाते थे, ट्रेन से कोयले उतारते थे, कोयले की ट्रेन से। जी भैया जी। और किसी का भी मोबाइल छीन कर भागते थे। जी भैया जी। ऐसा आप कितने साल तक किए हैं भैया? ऐसा करीब 4-5 साल किए भैया। 4-5 साल तक आपने चोरी किया है? जी भैया जी। और चोरी करके आप जुआ खेलते थे? जी भैया जी। और आपने इसमें एक बात और भी लिखी है कि आपने अपनी पत्नी की सोने की पुल्ली और पायल भी आपने बेच डाली। जी भैया जी। बैंडल। और उसको आपने बेच करके जुए खेल डाले। जी भैया जी। और जिसके कारण आप चौराहे पर लड़ाई झगड़े करना, घर में लड़ाई झगड़े करना, और चोरी की शुरुआत आपने की। और घर पर भी जो पैसे रहते थे आप जुआ खेलने के लिए आप चोरी करके लेके जाते थे। आपको इन सब बातों की चिंता नहीं होती थी कि घर के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्या आपको इन बातों की चिंता होती थी? कुछ भी चिंता नहीं होता था भैया। मम्मी बीमार पड़ी थी, उनका ताला तोड़ के चाबी 12-13 हज़ार रुपया उठा ले गया था, दीपावली पीरियड था, जुआ खेल गया था। और सुन पा रहे कलीसिया की इस तरह ये नशे में थे, इस तरह जुए की लत में थे। इनको घर के लोगों की कोई भी फिक्र नहीं थी। इनका कहना है कि इनके घर वाले, इनकी मम्मी जब बीमार थी, मम्मी के बक्से का ताला भी तोड़कर 10-12 हज़ार रुपए ये चुरा के ले गए। उस समय ये जुआ खेल के खत्म कर दिए। जी भैया। आपको आपके घर वालों से कोई भी थोड़ा भी प्रेम नहीं था? कुछ भी नहीं था भैया। कोई भी आपको चिंता नहीं थी? कोई भी चिंता नहीं रहती थी। और आपको केवल इसी सब चीजों में आपका जीवन व्यतीत होता था? जी भैया जी।
और आपने लिखा है कि लगभग 20 सालों तक आपको यही प्रॉब्लम था, आपके घर में यही था। जी भैया जी, यही स्थिति थी। 20 सालों तक आपने नशे किए हैं। जी भैया जी। 20 सालों तक नशे बेचना और जुआ खेलना आदत थी आपकी। जी भैया जी, यही करते थे। कभी भी आप प्रयास करते थे तो 2 से 3 दिन में आप नशे छोड़ के रखते थे, उसके बाद फिर से आप सेवन करते थे। वही शुरू कर देते हुए, यहाँ तक कि आपने लिखा है कि किसी रिश्तेदारों के द्वारा आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। जी भैया जी। उन्होंने क्या बोला आपको? बोला कि वहीं पर चलो, आप ठीक हो जाओगे, आपका सारा नशा जुआ छूट जाएगा। मैंने कहा नहीं छूटेगा कभी मेरा, मुझे कहीं भी लेके चलो, कहीं यीशु के पास ले चलो, चाहे यीशु मसीह के पास, मेरा नहीं छूटने वाला है। आपने चैलेंज भी किया था कि आप मुझे कहीं भी लेके चलिए, मेरा नशा नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा, क्योंकि आप 20 साल से इस लत में हैं। जी भैया जी। और 20 साल के बीच में आपने कई बार प्रयास भी किया छोड़ने के लिए। जी भैया जी। इस कारण आप अपने अनुभव से बोल रहे थे कि आपको कोई भी नशे से नहीं छुड़ा सकता। नहीं भैया, कोई नहीं छुड़ा सकता। और आपने लिखा है कि 2016 में आप पहली बार अपनी मम्मी को चर्च में लेके आए थे। जी भैया जी। उनको क्यों चर्च में लेके आए थे आप? मम्मी ही लेके आई थी भैया। और उनके साथ आप चर्च में आए थे। जी भैया जी। लेकिन जब आप चर्च में आते थे तो मम्मी को चर्च में छोड़ने के बाद आप बाहर चर्च के टहलते थे। जी भैया, बाहर बैठते थे, वहाँ तालाब में चले जाते, बाग में वहाँ गुटखा खाते थे, वहीं बैठे रहते थे। जब पापा जी यहाँ विशेष प्रार्थना करने लगते तो आके खड़े हो जाते थे कि चलो अब ठीक हो जाएंगे। आप सुन पा रहे कलीसिया, ये अपनी मम्मी को चर्च में लेके आके छोड़ देते थे और बगल तालाब के पास या फिर बाग के नीचे जाकर बैठते थे और वहीं पर नशा ये करते थे। और जब प्रेयर होती थी आखिरी, तो ये आके खड़े हो जाते थे कि चलो मेरा नशा कम से कम छूट जाएगा। जी भैया जी। और ऐसा आप कितने साल तक या फिर कितने महीनों तक आप चर्च में नहीं बैठे थे? ऐसा भैया 2022 तक तो हम नहीं बैठे थे, 6 फरवरी तक के। आप 2022 तक आप चर्च में नहीं बैठे, केवल आखिरी प्रेयर में आते थे आप। जी भैया जी। और आपका कहना है कि आप फिर लगातार आप बीच बीच में आते भी रहे। जी भैया। और आपने 6 फरवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया। जी भैया जी। उस समय परमेश्वर के दास ने क्या कहा था और आप क्यों सामने आए थे? भैया जी, उस समय कोई विश्वास करके आया, तो मैं सुबह जब सो के उठा तो बोला कि मैं जाना था, यहाँ सुना था कि आज पापा जी ले आए प्रार्थना करेंगे। मैंने रिसीव किया सुबह की जाएंगे प्रेयर में, पापा जी प्रार्थना करेंगे, आज मेरा नशा छूट जाएगा। आपको सूचना मिली कि आज चर्च में ले हैंड प्रेयर है? जी भैया जी। सोशल मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि आपको कि आज चर्च में हाथ रख के परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे। जी भैया। तो आपने क्या विश्वास करके यहाँ पे? बहुत विश्वास करके आया कि आज मेरा नशा छूट जाएगा। मैं उस दिन भी 8 बजे तक 2 बार तम्बाकू बना के खा के तब आया था। और उस दिन भी ये 2 बार तम्बाकू बना के खा के आए थे। 6 फरवरी को जब यहाँ पर थे और परमेश्वर के दास चर्च के लिए ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे, और उस दिन आप इस चर्च में आए थे, और उसी दिन की प्रार्थना के बाद आप खुद बताएं कि क्या बदलाव हुआ। उस दिन जब पापा ने ले हैंड प्रार्थना किया, उसके बाद मैं यहाँ से जाके बैठा अपने जगह पे, पीछे वाली फील्ड में बैठा था आगे साइड, तो घुटने तोड़ के प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उठते समय मेरे मुंह से ब्लड निकला। मेरी पत्नी साथ में थी उस समय। मेरी मम्मी बहुत मुझसे नाराज़ थी नशे की वजह से कि ये छोड़ नहीं रहा, मैं इससे बातें नहीं करूँगा, इसकी जो मर्जी आए वो करे। फिर ब्लड निकला, पत्नी मेरी डर गई बहुत तेज। आप क्या करें, कहीं पैसा नहीं है, आपको कहाँ लेके चले। मैंने इनको हियाव दिया, हिम्मत दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा कचड़ा निकल रहा है, जो प्रभु ने आज सामर्थ्य दिया मुझे छुआ है वही चीज़ के द्वारा निकल रहा है। इनको सामर्थ्य देते हुए, याद देते हुए किसी तरह से घर लेके चला गया। और मम्मी को बताने को बहुत कोशिश किया, मगर मम्मी से डर लगता था, बता नहीं सकता था। फिर कॉल सेंटर से प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना लेता रहा, हे प्रभु हमें ठीक कर दीजिए, ये ब्लड जो निकल रहा है बंद हो जाए, हमारे अंदर की जो समस्या है छूट जाए। उसी दिन से छूट गया। 2 दिन ब्लड निकला, फिर उसी दिन से नशे पूरी तरह से छूट गया। और उसके बाद आप नशे भी छोड़ चुके हैं। जी भैया जी, पूरी तारीफ करें जोर से, आपकी तारीफ बड़ी हो, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। तो आइए कलीसिया उस ले हैंड वीडियो को भी देखेंगे जो टीम ने रखा है, और उस समय 6 फरवरी 2022 की उस वीडियो क्लिप को देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने इस भाई मनोज के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। तो उसके बाद से नशे की लत से आज़ाद है। तो उस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा यीशु
जी उठा, यीशु जी उठा। आपकी तारीफ बड़ी हो यदि आप प्रभु के काम से खुश हैं, जोर से ताली बजाएं। इतनी अच्छी ताली कि आपने कभी बजाई ना हो, तारीफ करें जोर से। और भाई आप बताएं, जब आपके लिए ले हैंड प्रार्थना हुआ उस समय आप जब पीछे गए आपने तुरंत प्रेयर भी किया और आपको खून की पलटियां हुई। जी भैया जी। और खून किस तरह था जो आपकी जुबान से खून निकला? बिल्कुल जमा हुआ था भैया, इतना बड़ा सा निकला था मुंह से। और आपकी जुबान से ब्लड निकला? जी भैया, 2 दिन ब्लड निकला, कॉल सेंटर से प्रार्थना लेते रहे, ठीक हो गया। और आपकी पत्नी ने सोचा कुछ बीमारी आपको हो चुकी जी है? भैया जी, पत्नी तो मेरी बहुत डर गई थी, रो रही थी बिल्कुल जो। लेकिन आपको विश्वास था कि आज परमेश्वर के दास ने जो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किए हैं, 20 साल की जो नशे की लत की जो सामर्थ्य है वो टूट कर वो कचरा बाहर आ रहा है। जी भैया जी। आपने ये विश्वास करके अपनी पत्नी को हियाव दिया। जी भैया जी। और 2 दिन तक वो आपको ब्लड आता रहा। जी भैया। और लगातार आपने कॉल सेंटर से प्रार्थना भी लेते रहे। जी भैया जी। उसके बाद से आप नशे की लत से आजाद हैं? बिल्कुल आजाद है भैया। अब आप कोई भी नशे नहीं करते? कोई भी नशा नहीं करते, कोई भी शराब नहीं बनाते? कुछ नहीं पीते भैया। घर एकदम से आजाद है? एकदम आजाद। तारीफ करें जोर से। बहन आप बताएं कि अब आपके पति नशा नहीं करते हैं? नहीं भैया। अब आपको जो पहले ये मारते थे, अब मारते पीटते आपको? नहीं मारते। और जो आपके घर में शराब बनता था, आप आई थी, अब आपके घर में शराब बनता है क्या? नहीं बनता था भाई। लेकिन आज आपका घराना ना शराब पीता है ना शराब बनाता है, नहीं, बिल्कुल आजाद है। आजाद है। भाई आप बताएं, अब आपने शराब बनाना बंद कर दिया? जी भैया बिल्कुल बंद करिए। यहाँ से छोटी सी दुकान है गांव में हमारी, उसमें गुटखा वगैरह बेचते थे। होली के पहले 32वां लिया, उसमें से कोई भी नशे की सेवन नहीं करवाते। अब हर आप जो तरह की- दुकान थी उसमें से भी आपने गुटखे को बाहर कर दिया? सब चीज नशे की सेवन बंद कर दिया, जैसे गुटखा वगैरह, सुरती, तम्बाकू, भांग बेचते थे, उसमें से सब चीज बंद करवा दिया। आप एक बात बताएं, जब आपने ये सब चीज करते थे और जब से आपने ये चीजें छोड़ा, नशे बेचना छोड़ा, नशे करना छोड़ा, दुकान से नशीली पदार्थ को निकाल दिया, तब के जीवन में और आपके जीवन में आप कितनी आशीष को देखते हैं? बहुत फर्क है भैया, बहुत आनंदित रहता है हमारा परिवार, हम बहुत कुशल मंगल से रहते हैं। किसने आपके जीवन ये सब काम किया है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं जोर से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया है कि ये जो हमारे ब्रदर हैं, ये जो हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने कितने गलत काम किए थे। चोरी करते थे, नशा करते थे और पता नहीं क्या क्या किए थे। आप लोगों ने इस गवाही में पूरा सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी नशे में धुत रहते हैं, यानी नशे की आपको भी लत लगी है, आदत लगी है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं या छूट नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं नशे को लेकर या किसी गलत चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, नहीं छूट रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं या किसी को मार पीट गाली, जो भी ऐसे गलत काम आप लोग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप गलत नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गलत नहीं हैं, क्योंकि जो शैतान है ना वो गलत है। ऐसे गलत काम वो हमारे और आप लोगों से करवाता है। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग चोरी करें, हम लोग व्यभिचार करें, हम लोग किसी को मारे पीटे या गाली दें। ऐसा परमेश्वर का हमारा उपदेश नहीं रहता है। और जो भी ऐसे गलत काम करते हैं वह शैतान की ओर से रहता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जानबूझकर ये सब नहीं करता है, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है, जैसा कि शैतान का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे नशों से अगर धुत हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि छूट जाए, हम भी एक अच्छा जीवन जिएं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है, जो भी कठिनाई है, जो भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो आप लोग सोचते हैं नहीं पूरा हो रहा है, अगर आप लोग विश्वास करेंगे ना, अगर विश्वास पर बने रहेंगे ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों,
हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही अलग है, हम लोगों से बहुत ही प्रेम करता है। वह हमारे जीवन को, हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, बस क्या करना है, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उससे प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर जितना हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस गवाही के माध्यम से आप लोगों ने बहुत ही आशीष पाई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अद्भुत से अद्भुत गवाही मैं जब भी इस चैनल पर लाऊं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग परमेश्वर में हमेशा बढ़ते जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीषें दें।